नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की किताब रुचिरा द्वितीय भाग इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। यह एक कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद अब हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदी अनुवाद के साथ साथ हम यहाँ पर इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सर। अस्ति माने है मगध देश, फुल्लोत्पल नाम सर, सर माने तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहाँ, तत्र माने वहाँ, संकट विकटो हंसो। संकट और विकट ये दो हंसों के नाम हैं। दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक तयो उन दोनों का यानी उन दोनों हंसों का, मित्रम यानी मित्र, एकः माने एक, कूर्म माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहाँ पर, प्रतिवसति इसमें रहता था या निवास करता था। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अब, अथ माने अब, एकदा एक बार, धीवरा माने मछुआरे, तत्र माने वहाँ, आगच्छन् आए। अब वहाँ एक बार मछुआरे आए। ते अकथयन् वे मछुआरे बोले, वयम यानी हम, स्वे माने कल, मत्स्य कूर्मादिन मछली और कछुओं को मारिष्यामा मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् माने यह सुनकर या ऐसा सुनकर, कूर्म जो कछुआ था, अवदत् वो बोला, मित्रे अपने मित्रों से बोला, जो दोनों हंस वहाँ रहते थे उनसे बोला, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम माने क्या, युवाभ्याम माने तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता यानी बातचीत को, श्रुता सुना। अधुना किम अहम करोमि। अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि अब मैं क्या करूं। हंसो एवदताम। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः यानी सुबह, यद यानी जो, उचित माने ठीक, तत् कर्तव्यम करेंगे यानी सुबह जो उचित होगा हम वही करेंगे। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मेव ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ उन दोनों से बोलता है कि मैं अन्य यानी दूसरे, हृदम माने तालाब में चला जाता हूँ, तथा कुरुतम और वैसा करो। हंसो एवदताम। हंस बोले, आवाम किम करवाओ। आवाम माने हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ उन दोनों हंसों से बोलता है कि मैं युवाभ्याम तुम दोनों के, सह माने साथ, आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी कहीं और, गंतुम माने जाना, इच्छामि माने चाहता हूँ। हंसो एवदताम। हंस बोले, अत्र का उपाय। अत्र माने यहाँ, क उपाय क्या उपाय है। कच्छप वदति। कच्छप यानी कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारताम। कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लेना या पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि।
मैं लकड़ी के डंडे को बीच से पकड़कर या उसके मध्य में लटक कर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंस बोले संभवती ऐसा उपाय, हंस बोले संभवती यानी यह उपाय ठीक है, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपायो यानी हानि भी है। आभाव्याम नियमान, आभाव्याम यानी हम दोनों, नियमान जब तुमको ले जाएंगे, त्वाम अवलोक्य जना, तो जब लोग तुमको देखेंगे, अवलोक्य यानी देखेंगे, किंचित वदिष्यन्ति, तो जो जना यानी लोग हैं वो किंचित यानी कुछ बोलेंगे, यानी कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर यानी उनके जो वचन बोलेंगे वो लोग, उसका उत्तर दास्यसि दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना तब निश्चित है, यानी तुम तब मर जाओगे। अतः त्वम अत्र बस, अतः यानी इसलिए, त्वम यानी तुम, अत्र माने यहीं पर, बस रहो तुम, अतः इसलिए तुम यहीं रहो। अब अगला पैरा देखते हैं बच्चों, देखो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, यह सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, क्रोधित, कूर्म कछुआ अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं यथा माने जैसे, वदामि बोलूं, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्मम पौरा अपश्यन, इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे से लंबमान लटकते हुए कछुए को पौरा माने लोगों ने या नागरिकों ने, अपश्यन देखा, पश्चात अधावन, फिर लोग पश्चात यानी उसके पीछे अधावन भागने लगे, और अवदन और बोले, हो, अरे महद आश्चर्यम, महद यानी बहुत, आश्चर्य माने आश्चर्य यानी कि बहुत या महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम से है, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, उड्डीयते माने उड़ता है, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, अब देखो लोग देख रहे हैं कछुए को, तो वो आप बातें कर रहे हैं। अब कोई बोला, यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति, अगर यह कछुआ कथमपि किसी भी तरह, निपतति गिर जाता है, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तो इसे यहीं, अत्रैव यानी यहीं पर, पकत्वा माने पकाकर, खादिष्यामि खा लूँगा। अपर अवदत्, अपर यानी दूसरा व्यक्ति बोला, सरस तीरे, सर यानी तालाब, तीर माने किनारा, दग्धवा यानी इसको भूनकर, खादिष्यामि कि मैं तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य यानी एक तीसरा जो नागरिक है वो भी बोलता है, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, नीत्वा यानी ले जाकर, इसको मैं भक्षिष्यामि खाऊंगा, इस प्रकार। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धः जात, तेषाम यानी इस, उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। अब बच्चों देखो, कछुआ लोगों की बातों को सुन रहा था और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है, और उसने जो हंसों को वचन दिया था वो भी वो भूल जाता है। मित्राभ्याम दत्तम,
मित्रों को दत्त माने दिया गया, वचनम जो वचन है वो विस्मृत्य वो भूल जाता है, और से अवदत और वह बोलता है, यूयम भस्म खादत कि तुम सब राख खाओ, तत्क्षणमेव उसी क्षण जो कछुआ है, कूर्मः दंडात भूमो पतित, डंडे से भूमि पर पतित माने गिर जाता है, पूरई समारित, पूरई यानी नागरिकों के द्वारा वह मारित यानी मारा जाता है। अतः एवोक्तम इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति। इसका मतलब है जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले, हित कामना यानी भला चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों की, सुहृदय यानी मित्रों की, मित्रों के जो कहे गए वाक्य हैं या बातें हैं, नाभिनंदति नहीं मानता है, स वह व्यक्ति कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, वो व्यक्ति दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। यानी कि हमें अपने भला चाहने वाले मित्रों की बातों को मानना चाहिए। अब बच्चों हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। मैंने जो यहाँ पर इस कहानी का हिंदी अनुवाद समझाया है आपको, वो यहाँ पर मैंने आपको लिखकर भी बताया है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के हम प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है यहाँ पर प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। अब ये जो शब्द दिए गए हैं, अब हम इनका उच्चारण करेंगे। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पकत्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हृदयं, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। दूसरा प्रश्न देखते हैं अब हमारा बच्चों। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं एक पद में। पहला प्रश्न है, कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। तो हमने अभी पाठ में पढ़ा, कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। दूसरा प्रश्न है, सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए, धीवरः। तीसरा प्रश्न है, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्य कहीं जाना चाहता था। इसका उत्तर है आकाश मार्गेण। और चौथा प्रश्न है हमारा, लंबमान कूर्म दृष्टवा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन भागने लगे। इसका उत्तर है पौरः। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमें इसमें बताना है, अधोलिखित वाक्यानि के प्रति कथयति इति लिखत। यानी कि हमें इसमें जो ये वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि ये किसने कहे हैं और किसके लिए कहे गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि पहला जो उदाहरण है इसमें, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो ये वाक्य किसने कहा, ये वाक्य हंसों ने कहा। और किससे कहा, कूर्मम प्रति यानी कछुए से कहा। इसी तरह हम अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मैं आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, यह कछुए ने कहा। कूर्मः किससे कहा, हंसों प्रति। अत्रक उपाय, यह भी एक उपाय है। यह कहा हंसों ने, किससे कहा, कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कहा कूर्मः।
और किससे कहा? हंसो प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। यह किसने कहा बच्चों? वो यह कछुए ने कहा, कूर्मः। और किससे कहा? पौराण प्रति। अगला प्रश्न है हमारा, हमें मंजूषात् क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि यहाँ कुछ वाक्य दिए कि वो पद दिए गए हैं, इनमें इनको देखकर हमें इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। इन वाक्यों की पूर्ति हम पाठ में से भी देखकर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, इसमें खाली स्थान आएगा हमारा उड्डीयते। दूसरा है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। तीसरा है य हितकामनां सुहृदा वाक्यम न अभिनंदति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। अब अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हमारा, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कच्छपः अन्यहृदं गन्तुम् इच्छति। दूसरा प्रश्न है, कच्छपः कम उपायं वदति, कच्छपः हंसो उपायं वदति। युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चुवा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तीसरा प्रश्न है, लम्बमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने क्या बोला। लम्बमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा अवदन्, अहो महद आश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। नेक्स्ट है हमारा, कूर्म मित्रयो वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्म जो है, कछुआ जो है, वो मित्रों के वचन को क्यों भूल गया, भूलकर क्या बोला। कूर्म मित्रयो वचनं विस्मृत्य अवदत्, यूयं भस्म खादत। अब अगला प्रश्न है हमारा, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी कि ये जो कहानी है हमारी, उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनको क्रम के अनुसार हमें लिखना है। ये सारे जो वाक्य लिखे गए हैं ये ऊपर नीचे हैं, यानी कि क्रम से नहीं लगे हुए हैं, हमें इन्हें क्रम से जमाना है। तो हमने इनके सामने इनका क्रम लिख दिया है। जैसे सबसे पहले आएगा, कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। फिर आएगा, केचित् धीवरा सरसतीरम् आगच्छन्। तीसरे नंबर पे आएगा, वयं स्वमतस्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कूर्मः हंसयोः सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत्। लम्बमानं कूर्मो दृष्ट्वा पौरा अधावन्। पौरा अकथयन्, वयं पतितं कूर्म खादिष्यामः। लास्ट में आएगा हमारे, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनसे हम इस कहानी को पूरा करेंगे। तो देखो बच्चों, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य, अब यहाँ खाली स्थान है तो हम इस
जो यहाँ सूची दी गई है इसमें से पद छांटेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा कोटरे, एकः सर्प अपि अवसत का। तो बच्चों ये एक कहानी है। अब हम इस कहानी को इन शब्दों के माध्यम से पूरा करेंगे कि एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे और उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थिति सर्पः काका नाम शिशून खादती, इसमें कि कौवों की अनुपस्थिति में जो सांप था वो कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवे क्या है, दुखी हो जाते थे। तेषु एकः वृद्ध काक उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक जो सबसे बूढ़ा कौवा था उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, कि वृक्ष के पास में एक सरोवर है। तत्र एका राजकुमारी स्नान्तु जलाशयम आगच्छति, इसमें वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती है। शिलायाम स्थितम तस्याम आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, तो जो शिला पर उसके आभूषण रखे हुए होते हैं उन आभूषणों में से एक आभूषण उठा कर के जो एक कौवा है वो वृक्ष के ऊपर रख देगा, ऊपरी शाखा पर रख देगा। राजसेवका काकम अनुसृत्य, और जो राजा के सैनिक हैं वो कौवे का पीछा करके वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, पेड़ के पास में आ जाएंगे। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्, वहाँ पर वे उस सांप को मार देंगे। अतः एवोक्तम उपायेन सर्व सिद्ध्यति, यही उपाय इसी उपाय के द्वारा हमारी काम की सिद्धि हो सकती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों की जो हमें अच्छी सीख देते हैं उनकी बात माननी चाहिए। मैंने जो आपको यहाँ हिंदी अनुवाद बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही जो मैंने यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से हल कराए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।